तो आज हम बात करेंगे ओला S1X थर्ड जनरेशन 3 किलोवाट वाला वेरिएंट है, जिसमें देख सकते हैं चैन ड्राइव है। ये हब मोटर वाला नहीं है। तो अभी देख सकते हैं ये मैंने 10 मई को ऑर्डर करा था, जिसमें आपको पता ही है कि ये 15 दिन में ऑर्डर हो चुका था और उसी दिन ये ख़राब हो चुकी थी। तो काफ़ी डिस्टर्बिंग फेस था देखा जाए तो, क्योंकि कोई भी चीज़ आप नहीं लेते हैं तो उसे उम्मीद करते हैं कुछ चले, लेकिन मेरी पहले दिन ख़राब हो गई थी। उसके बाद मैंने यहाँ पर जो ट्विटर है उस पर बहुत ज़्यादा कंप्लेन करी, ट्वीट डाले और उसके बाद इंस्टाग्राम पर मैसेज करा, तभी जाके इन्होंने सुनी और 2-3 दिन बाद ये स्कूटी डिलीवर होकर चली गई थी। 3-4 दिन में ही स्कूटी को मिलने का फ़ोन आ गया था मेरे पे। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसी सर्विस है और कैसे अभी ये परफॉर्म कर रही है। लगभग 1 महीने से ऊपर हो चुका है आज। इसमें आप सर्विस की बात करें तो बहुत ही घटिया सर्विस है देखा जाए तो मैंने ये बिल्कुल सही दी थी और अब देख सकते हैं इसमें कितना बड़ा गैप बन चुका है। ये उन्हें जब वहाँ पे गई थी तो वहाँ से ही इतना बड़ा गैप मिला है मुझे। मैंने उनसे कहा तो उन्होंने कहा कि ऐसा तो हमने कुछ नहीं किया, तो उन्होंने इसका कुछ भी समाधान नहीं निकाला, ऐसे ही है। और दूसरी बात मैं करूँगा, आप देखेंगे तो ये जो है मेरी जो स्कूटी का ख़राब हुआ था, तो उन्होंने जो दिक्कत बताई थी वो बताई थी डिस्प्ले की। वो कह रहे थे कि डिस्प्ले ख़राब हो चुकी है। तो जब मैंने यहाँ पर सर्विस सेंटर पहुँचा तो ये डिस्प्ले चेंज कर दी थी उन्होंने। और जैसे ही मैं थोड़ी दूर चलाई मैंने ये, तो उसके बाद ये हिलनी शुरू हो गई थी, क्योंकि उन्होंने सही से फिट नहीं किया, जिसमें मैंने यहाँ पर टेप लगा के काम चला रहा हूँ। तो बहुत ही घटिया सर्विस है, पता नहीं कैसे काम करते हैं। ये देख सकते हैं मैंने यहाँ पर टेप लगाया है तब जाके ये रुक रहा है, आवाज़ कर रहा है वैसे तो अभी भी। तो मुझे तो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग लगा ये सब चीज़ें, क्योंकि कुछ लोगों को कंप्लेन है कि सर्विस ख़राब है, लेकिन देखा जाए तो जनरली सर्विस बहुत ख़राब है। और अब बात करेंगे रेंज की। तो रेंज इसकी स्कूटी की जो आती है, मैंने जो चलाया है, मेरे हिसाब से मैं ज़्यादा तेज़ चलाता नहीं हूँ, 40-50 चलाता हूँ। उसके अकॉर्डिंग ये स्कूटी जो रेंज दे रही है वो लगभग 70-80 किलोमीटर की रेंज दे रही है। और अगर इको पे चलाएँ तो मैक्सिमम 100 जा सकती है। इससे ऊपर जाने की आप उम्मीद मत करना, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे लोग कहते हैं कि 120 चल जाती है, 110 चल जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं है, सब झूठ है ये। क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग मैं बहुत तेज़ भी चलाता हूँ, बहुत कम चलाता हूँ, फिर भी ये 70-80 का स्पीड देती है नॉर्मल में। और इको में मुश्किल से 100 जाएगी, मुश्किल से जाएगी 100, क्योंकि इसकी रेंज ही मुझे लगता है 95 के लगभग पहुँचेगी, 90-95 लगभग इको में भी। अगर आप 2 बैठे हैं तो फिर तो भूल जाओ, तब तो आपको 80-85 के लगभग देगी। और 1 महीने बाद भी यहाँ पर देख सकते हैं कितने सारे पैनल गैप बन चुके हैं, जिसमें देख सकते हैं बहुत लोग शिकायत करते हैं गैप की, और जेनुअनली गैप बहुत सारे बन चुके हैं। तो अब तो खैर बारिश का सीज़न हो रहा है, थोड़ी गंदी हो रही है, मैंने ये साफ़ की थी। और तीसरी बात करेंगे, अब इसमें एक मेजर प्रॉब्लम आ रही है। मेजर तो नहीं कहेंगे, माइनर प्रॉब्लम कहेंगे, क्योंकि चल तो जाती है। क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही आप इसे स्कूटी को चलाना बैठेंगे तो आप इसे चाबी को ऑन करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, सेंसर इशू का प्रॉब्लम दिखाता है। जैसा आपने ये लगा लिया है और उसके बाद जैसे ही हम यहाँ पर करेंगे तो देखो मैं दबा रहा हूँ, तो देखो ये आ रहा है सेंसर इशू। तो ये चलेगा नहीं, 3-4 बार करने पर भी चल नहीं रहा है। देखो अभी तक पार्क मोड से नॉर्मल मोड में लगी नहीं है ये। देखो अब जाके लगी, दबाया तो चल गई है। तो वही प्रॉब्लम आ रही है इसमें, सेंसर इशू की प्रॉब्लम दिखाता रहता है। काफ़ी देर करने के बाद ये नॉर्मल मोड पे आता है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, ये इशू हो रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कुछ। और कुछ दिनों से एक और प्रॉब्लम मुझे दिखी है। पहले क्या होता था, जैसे ही मैं हल्का सा ब्रेक लेता था तो रिजर्वेशन होती थी स्कूटी, लेकिन अब रिजर्वेशन भी होना बंद हो चुका है। लगभग 10 दिन हो चुके हैं। तो इसमें जो है क्या हो रहा है कि ब्रेक जो इसमें ये घुमाते हैं ऐसे ऐसे करके बैक करके, तो उससे रिजर्वेशन हो रहा है, लेकिन ब्रेक से नहीं हो रहा है। पता नहीं क्या हो रहा है। आपको अगर आपको पता हो तो आप इसे समाधान जरूर देना। ऐप में भी सब कुछ कर लिया है, लेकिन ऐप से भी नहीं हो रहा है। तो किसी भाई को पता हो तो आप ज़रूर कमेंट करना। वैसे परफॉर्मेंस के मामले में स्कूटी में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, चलाने में बहुत मज़ा आता है स्कूटी को। लेकिन छोटी मोटी दिक्कत हैं, ये काफ़ी ज़्यादा दिक्कत देती हैं, दिमाग ख़राब हो जाता है आपका। तो अगर आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं लेनी, आपको पीस ऑफ माइंड चाहिए, तो आप इसे स्कूटी को ना लें। आप कोई भी स्कूटी ले लें, कोई भी आपको जो भी अच्छा लगे। लेकिन अगर आपको थोड़ी बहुत दिक्कत से प्रॉब्लम नहीं होती है तो आप ले सकते हैं। वैसे तो अभी मुझे कोई भी प्रॉब्लम आई नहीं है। 1100-1150 किलोमीटर चला चुका हूँ, जिसमें मैंने आपको दिखाया है। आप फिर से देख सकते हैं, ये 1152 किलोमीटर चल चुकी है, तो काफ़ी सही है। और आप देख सकते हैं ये बैटरी की जो परसेंटेज दिखा रहा है, इसके अकॉर्डिंग चलती ही नहीं है ये।
जैसे 58% दिखा रहा है 76 किलोमीटर, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इतनी चलेगी, इससे कम हो जाती है अपने आप ही धीरे धीरे, पता नहीं कैसे। तो बाकी आप ले सकते हैं अगर आपको थोड़ी बहुत दिक्कत से प्रॉब्लम नहीं होती। वैसे तो मुझे कोई दिक्कत आई नहीं, 1 महीना हो चुका है अभी। तो मैं ये सारी प्रॉब्लम दिखाऊंगा सर्विस सेंटर में जाके फिर से दोबारा फुर्सत से, देखते हैं कैसे काम करेंगे वो आपके। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हैं। बाकी आने वाली वीडियो के लिए अपडेट करता रहूँगा मैं, क्या क्या दिक्कत आ रही है, कैसे काम कर रही है।